बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन में देवदत्त है, तो देवदत्त गौतम बुद्ध का प्रथम विरोधी था। देवदत्त चाहता था कि गौतम बुद्ध के जीते जी वो संघ का प्रमुख बन जाए। उसके बाद है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले संस्थापक थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और रॉबर्ट कोलाई भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिक रेखा कब खींची गई? आपको याद होगा दोस्त, तो 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हुई थी। उस दिन भारत को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। तो 15 अगस्त 1947 को भारत का आज़ादी हुआ और उसके 2 दिनों के बाद यानी 17 अगस्त 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा सर हेनरी रेड क्लिफ के नेतृत्व में खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हुए हैं? देखिएगा, भारत के स्थलीय सीमा से ये रहा हमारा लगभग भारत का मैप। ये लगभग हमारा भारत का मैप रहा और पूछ रहा है भारत के स्थलीय सीमा से। तो स्थलीय सीमा से 4 देश लगे हुए हैं। पहला यहाँ आपका लगा हुआ है स्थलीय सीमा से अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, इधर नेपाल, भूटान। यही 4 देश भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, जबकि 7 देश भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। 9 देश भारत के तटीय सीमा से लगे, 9 राज्य भारत के तटीय सीमा से लगे हुए हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 राज्य भारत के तटीय सीमा से लगे हैं और 3 देश ऐसे हैं जो भारत से पूर्ण रूप से 3 देश ऐसे हैं जो भारत के जलीय और स्थलीय सीमा दोनों से सीमा साझा करते हैं। एक हो गया आपका पाकिस्तान, दूसरा हो गया बांग्लादेश और तीसरा हो गया म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि भारत की कितनी ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है? याद रखिएगा दोस्त कि भारत में 2 ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है और भारत की 2 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा के बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती है और 2 नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, ये 2 नदियाँ हैं तो भारत में डेल्टा के बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? याद होगा दोस्तों, गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने क्या किया था कि नमक कानून तोड़ा था और नमक बनाया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौड़ा कांड हुआ था, जबकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत पहुंचे थे और 9 जनवरी 1915 के दिन से ही हम लोग प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन व्यक्ति थे? सीमांत गांधी के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध थे? तो ये देखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको राजा जी कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है, बापू कहा जाता है, जबकि अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और इनको मलंग बाबा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, वार्ड सदस्य की चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 साल होनी चाहिए। वार्ड सदस्य की चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आयु 35 साल होना चाहिए। मत देने के लिए आयु 18 साल होना चाहिए, जबकि लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आयु 25 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि भारत में एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में एक सींग वाला गेंडा मात्र 2 ही राज्यों में पाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल में और दूसरा असम में। यही 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के जालदापारा में और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील
डल झील है जो आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। गुलर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और लुनार झील आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जगजीवन राम पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि NH1 कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो देखिएगा इसका एक ट्रिक है। NH1 डिब्बा दिल्ली टू पाकिस्तान। NH1 जाता है दिल्ली से पाकिस्तान बाघा बॉर्डर तक। और NH2 जाता है दिल्ली से कोलकाता। NH3 जाता है आगरा से मुंबई। और NH4 जाता है मुंबई से चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं